मोदी 3.0 के लिए लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। उसका हर फैसला यू टर्न वाला साबित हो रहा है, चाहे लैटरल एंट्री हो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ब्रॉडकास्टिंग संशोधन बिल या फिर क्रीमी लेयर का मामला हो। मोदी सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है। इस दौरान उसकी छवि पहले 2 कार्यकाल से बेहद अलग दिख रही है। इसी रवैये को देखते हुए ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार एक अहम योजना से हाथ खींच सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, मोदी सरकार अपनी एक हिट योजना को बंद करने की तैयारी में है और इस बार उसकी परेशानी का सबब बना है गोल्ड यानी सोना। गोल्ड यानी सोना मोदी सरकार को इस तरह परेशान कर रहा है कि वह अपनी 8 साल पुरानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से दूरी बनाने जा रही है, क्योंकि आरबीआई के पास जितना गोल्ड है उसका 17% हिस्सा कागज के रूप में आरबीआई के पास आ गया है। देश में इस समय आरबीआई के पास 822 टन फिजिकल गोल्ड है और 139 टन यानी 17% बॉन्ड के रूप में आ गया है। अगर निवेशक इसे भुनाने लगे तो सरकार के लिए कैश का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके पास फिजिकल गोल्ड यानी सोना नहीं है तो उसे अपने कैश रिजर्व से ही पैसा देना होगा। असल में सरकार ने गोल्ड के आयात को कम करने के लिए साल 2015 में डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई और नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की। इसके जरिए निवेशक फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय डिजिटल गोल्ड खरीदता है और इस बॉन्ड में निवेश करने पर निवेशक को गोल्ड की कीमतों में हुई वृद्धि के साथ ब्याज का लाभ भी मिलता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को दोहरा लाभ होता है। सरकार की गारंटी की वजह से निवेशकों ने इस स्कीम पर जमकर पैसा लगाया, लेकिन यहीं सरकार से एक चीज़ समझने में चूक हो गई। साल 2016 में गोल्ड की कीमत जहां 28,623 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, वह 2024 में चढ़कर 71,510 रुपये के पार पहुंच गई। ऐसे में जिन लोगों ने उस समय सॉवरेन बॉन्ड खरीदा था उनकी चांदी हो गई और नवंबर 2024 में गोल्ड बॉन्ड की पहली सीरीज मैच्योर होने वाली है। बॉन्ड के मैच्योर होने से निवेशक जहां माला माल होंगे, वहीं सरकार के लिए यह घाटे का सौदा बन रहा है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने का अंदेशा है। सरकार को उम्मीद थी कि एसजीबी में उन्हें रिटर्न पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसकी एक ही सूरत थी कि गोल्ड का भाव धीरे धीरे और लंबी अवधि में बढ़े, लेकिन साल 2015 के बाद से सोने की कीमतों में भारी उछाल आया है। ऐसे में साल 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली सीरीज में 2,684 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बॉन्ड जारी किया था। इस सीरीज के जरिए सरकार ने करीब 245 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जुटाई थी। जिन निवेशकों ने 8 साल तक बॉन्ड को अपने पास रखा, उनके लिए रिडेम्पशन प्राइस यानी भुनाने वाली कीमत 6,132 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। बॉन्ड की कीमतों में तेजी आने की वजह से सरकार निवेशकों को करीब 560 करोड़ रुपए चुकाएगी। इसके अलावा लगभग 49 करोड़ रुपए ब्याज भी देना होगा, यानी 245 करोड़ रुपए के बदले 364 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। अब सरकार को डर यह है कि जिस तरह गोल्ड की कीमतों में तेजी है, ऐसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश बढ़ेगा और अगर बड़ी संख्या में निवेशक एक साथ अपना बॉन्ड भुनाने आते हैं तो सरकार के लिए नकदी प्रवाह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके कारण सरकार को अपनी अन्य योजनाओं और वित्तीय प्राथमिकताओं में कटौती करनी पड़ सकती है। यही नहीं, अभी तक जारी हुई सीरीज को देखें तो सरकार पर निवेशकों का 85,000 करोड़ रुपए देनदारी है, जो मार्च 2020 के अंत में बकाया 10,000 करोड़ रुपए से लगभग 9 गुना है। यही नहीं, करीब 30 बॉन्ड सीरीज ऐसी हैं जो कि अगले 6 महीने में भुनाने के लिए पात्र हो जाएंगी, जो सरकार के लिए देनदारी का बोझ बढ़ा सकती हैं। अब तक सरकार ने केवल 67 सीरीज जारी की हैं और उसमें से केवल 4 ही भुनाई गई हैं। ऐसे में सरकार के सामने स्कीम को बंद करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प सूझ नहीं रहा है, यानी बिन बैठाए एक नया संकट खड़ा होने का अंदेशा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।